Assalamu alaikum, dear students of 6th class. Okay, last time हमने जो स्टोरी ट्रांसलेशन की थी वो होम स्वीट होम की आपने लास्ट सुनी होगी। आई होप आप उसे समझ गए होंगे। बेटा अपना ध्यान रखना है, सेहत का भी ध्यान रखना है और पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। तो बाकी सारी इंजॉयमेंट और इधर उधर एक्टिविटीज़ और कुछ रिलैक्सिंग टाइम और कुछ वीडियो गेम्स एंड वॉचिंग टीवी एंड कार्टून्स वगैरह वगैरह, ये सारे काम तो चलते रहेंगे आपके साथ साथ। लेकिन बेटा आपने ध्यान भी रखना है पढ़ाई का भी। ये भी समझ लें कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, पढ़ाई को भी ज़रा उसी तरह एंजॉय करके पढ़ा करें जिस तरह आप कार्टून देखते हैं। तो बेटा पढ़ाई का बहुत ध्यान रखना होगा इस आलम में जिस वक्त ये प्रॉब्लम है हम लोग इस बीमारी के। तो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, बच्चे दुआ करें, आप लोग दुआ किया करें ताकि एज सुन एज हम इससे जान छुड़ा सकें इस बीमारी से। सो अल्लाह ताला सेहत में रखे आप लोगों को और आप सबको और हम सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट हम पेज नंबर 74 से हम पढ़ने लगे हैं। अगर हो सके तो आप जब इसको वीडियो को देखिएगा तो आप किताब खोलिएगा अपनी और मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्लास में आप लोग सुन रहे होते हैं अपनी किताबों पे देख के और मैं लेक्चर देता हूँ। लाइकवाइज ये भी उसी तरह समझें और इसको समझने की कोशिश करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो ईजी एंड मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि आपको समझ आ जाए। वर्ड्स मीनिंग होते हैं उसको भी आप ध्यान रखा करें और याद करने की कोशिश किया करें बेटा, तो और ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी ट्रांसलेशन सुने गौर से और देखें इसको। किताब खोल लिएगा जब आप वीडियो सुनेंगे। कामेन, अच्छा जी, स्टोरी हमने जहाँ लास्ट टाइम वाइंड अप की थी कि जैंको जो है वो घर से परेशान होकर वो ईवा के पास आ रहा है और वो उसके घर आना चाहता है उसे मिलने के लिए, उसे ये पूछने के लिए भाई मैं घर से बड़ा तंग हूँ, घर में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, छोटा सा घर है, बहुत सारे यानी जगह नहीं है, शोर शराबा बहुत है, तो मुझे कोई मशवरा दें क्या करना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट अब आप सुन रहे हैं ट्रांसलेशन, उसमें आप देख रहे हैं कि जो जैंको है वो आ चुका है ईवा के घर में और वो अब मशवरे उससे हासिल करेगा। तो लेट्स सी। कम इन, हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, कम इन, अंदर आ जाओ जैंको। शी सेड जोवियली, उसने बहुत ही खुश मिजाजी से, जोवियली कहा, खुश मिजाजी से, बड़े ही मुस्कुराते हुए। ओपनिंग द डोर वाइडर, दरवाजे को जरा ज्यादा खोल कर कहा अंदर आ जाइए। वाइडर मैंने ज्यादा। What a pleasant surprise, वाह ये तो क्या सरप्राइज आपने दिया है, यानी क्या हैरान कुन। प्लेजेंट सरप्राइज, बड़े खुशगवार, हैरान कुन, खुशगवार ये सरप्राइज है मेरे लिए, हैरान कुन बात है। गुड इवनिंग ईवा, ईवा भाई सुबह खैर। मम्बल्ड जेको ने जरा आस्था के मुंह में आस्था से कहा, मम्बल्ड बुड़बुड़ाना जिसे कहते हैं। फॉरलोर्नली, बड़े ही सैडली, अफसुर्दगी से उसने कहा। इट, ये जो इज है बेटा ये हैज होता है, आगे अगर बीन लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। जब बीन लगा होगा तो ये वाला एस हैज बन जाएगा। इट हैज बीन अ लॉन्ग वाइल, कहते आपसे मिले हुए तो बहुत अरसा हो गया। इट हैज बीन लॉन्ग वाइल, बहुत अरसा हो गया आपसे मिले हुए। यस अ लॉन्ग टाइम इंडीड, वाकई बहुत अरसा बीत चुका है। एग्रीड ईवा, ईवा ने इस बात पर इत्तफाक किया। शोइंग हिम टू एन आर्म चेयर, उसको इशारा करते हुए एक आरामदेह कुर्सी की तरफ। इन हर कोजी लिविंग रूम, अपने लिविंग रूम में जो कि उसका बड़ा आरामदेह, कोजी मैंने कंफर्टेबल, आरामदेह जो उसका लिविंग रूम था वहाँ पर जो कुर्सी पड़ी थी अच्छी सी आरामदेह, उसके ऊपर उसने इशारा किया। डिड यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम विद योर वेजिटेबल पैच, तो क्या आपने वो जो सब्जियां उगाई थी जिस ज़मीन पर, वो मसला आपका हल हो गया था। वेजिटेबल सब्जी को कहते हैं, पैच मैंने ज़मीन का टुकड़ा, यहाँ मुराद ज़मीन का टुकड़ा। तो आपने जिस ज़मीन के हिस्से पर सब्जियां उगाई थी वो मसला हल हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, हल हो गया मसला। यस यस रिप्लाइड जैंको, जैंको ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है वो। थैंक्स टू योर एडवाइस, आपका बहुत शुक्रिया नसीहत का। द बर्ड्स हैव स्टेड वेल
Claire of the garden ever since. अच्छा जी, वो अब मसला ये है, अचानक ही परिंदों की बात आ गई है। अब इसका मतलब ये है कि वो अक्सर औकात उसे आके मशवरा ले लेता है। तो अब वो इसका मतलब है उसके घर में बर्ड्स भी हैं। द बर्ड्स हैव स्टेड वेल, अब जो परिंदे हैं बड़े आराम से रह रहे हैं। ऑफ द गार्डन एवर सिंस, उस बाग के अंदर जब से आपने नसीहत की थी मुझे। गुड सैड ईवा, ईवा ने कहा बहुत अच्छी बात है। विद ए काइंड स्माइल, बड़े ही मुशफिकाना, बड़े मोहब्बत से मुस्कुराते हुए। काइंड मेहरबानी, शफकत, मोहब्बत सबको कहते हैं। एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे, तो आज मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ, ईवा पूछ रही है। खिदमत से मुराद नसीहत या कोई काम मेरे लायक जिसे हम कहते हैं। For you today, your expression tells me there is something on your mind, Jenko. आपके चेहरे से ऐसा लगता है जैसा कि आपके दिमाग में कोई चीज मौजूद है या कोई बात है। Well, there is, Eva sighed Jenko. जेंको ने बड़ी आह भरी, sighed आह भरना, और उसने कहा हाँ ईवा ऐसे ही बात है। Gazing at the embers in the fire, जो आग जल रही थी उसके अंदर जो जलते हुए लाल लाल कोयले थे, उन्हें एम्बर्स कहते हैं, लाल सुलगते हुए कोयलों को। तो उनको जलते हुए कोयलों की तरफ गौर से देखते हुए, गेजिंग मैंने गौर से देखना, गौर से देखते हुए उसने कहा, आई एम नॉट अ वेल्दी मैन ईवा। ईवा तुम्हें तो पता ही है मैं कोई दौलतमंद अमीर शख्स तो नहीं हूँ। आई हैव बेयरली इनफ टू फीड माई फैमिली, मेरे पास तो बस इतनी ही होती है, पैसे इतने ही होते हैं कि अपने खानदान को मैं कोई खाना पीना दे सकूं। However, ताहम, I simply cannot go on like this, लेकिन बहरहाल मैं इस तरह गुजारा नहीं कर सकता। Go on like this, मैं इस तरह गुजारा नहीं कर सकता। Go on like what, गुजारा नहीं कर सकता, क्या मतलब, किस चीज का गुजारा नहीं कर सकता। आज ईवा ने पूछा, सेटलिंग डाउन, जरा बात को संभालते हुए, सेटलिंग डाउन, मामले को सुलझाते हुए पूछा। माई हाउस इज टू स्मॉल, मेरा घर तो बहुत छोटा है। क्राइड जेंको, जेंको ने जरा तेज आवाज में कहा। द लैक ऑफ स्पेस इज ड्राइविंग मी मैड, घर में जगह की कमी की वजह से मुझे लगता है मैं पागल ही हो रहा हूँ। ड्राइविंग मी मैड, ड्राइव मैड का मतलब हो जाए पागल कर देना। ये तो मुझे लगता है मैं पागल ही कर देगी, छोटे घर के होने की वजह से मैं पागल हो जाऊंगा। चलिए ये थोड़ा सा आपकी बुक, ओके, नाउ यू कैन सी। द चिल्ड्रन आर नोइजी, बच्चे जो हैं बहुत शोर करते हैं। माई वाइफ स्नोर्स एट नाइट, और मेरी जो वाइफ है वो तो खराटे ही बहुत लेती है। स्नोर मैंने खराटे लेना। When cars rumble past on the road, और बस अगर सड़क से कोई गाड़ी वगैरह गुजर जाए तेजी से, रंबल करती हुई, शोर करती हुई। The crockery rattles, परिंदे परिंदे कह रहा हूँ, बर्तन जो हैं वो खड़कने लग जाते हैं बेटा, इसका मतलब ये बनेगा। क्रॉकरी मैंने बर्तन, रैटल मैंने उनकी आवाज। How I long for some space and some peace. How I long for space, some space and some peace. बेटा long for का मतलब होता है तमन्ना करना, ख्वाहिश करना। How I long, बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि जगह भी मेरे पास अच्छी हो, ज़्यादा हो, और उस घर में अमन भी हो, पीस, अमन। एक होता है पीस टुकड़ा, एक होता है पीस अमन। वो जो पीस टुकड़ा होता है वहाँ आई होता है, ध्यान रखना है। यहाँ आई नहीं है तो इसका मतलब ये अमन है। Well, I never exclaimed Eva. ईवा ने कहा, भाई मैं तो ऐसा नहीं सोचती। You have a lovely house, तुम्हारा तो बहुत खूबसूरत घर है। Yes, yes, agreed जेंको, हाँ मैं समझता हूँ खूबसूरत तो है। It's okay, it is nice, बहुत उम्दा है। But I wish it were bigger and quieter, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसे बड़ा हो और खामोशी हो, quieter हो।
लाइक मिखेल्स मैंशन, जैसा कि मिखेल की जो इमारत है डाउन द रोड, सड़क के पास, वो उसकी तरह का मुझे घर अच्छा लगता है। मिखेल शख्स का नाम है और मैंशन कहते हैं इमारत को, बिल्डिंग जिसे आप कहते हो। तो मिखेल की जो बिल्डिंग है, उसके घर की बिल्डिंग, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है सड़क के पास जो है। बट आई कुड नेवर अफोर्ड अ हाउस लाइक हिज इन अ मिलियन ईयर्स, लेकिन मैं तो लाखों साल तक भी ऐसा घर ले ही नहीं सकूंगा। अफोर्ड करना मुआशी यानी पैसे लेकर कोई चीज़ खरीद लेना, उस सेंस में भी कहते हैं, उससे कहते हैं अफोर्ड करना। भैया मैं ले ही नहीं सकता, उसे कहना चाह रहा है। मिखेल्स हाउस इज लार्ज आई मस्ट एडमिट। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसका घर बड़ा है। एग्रीड ईवा ने कहा, मैं मानती हूँ, मैं तस्लीम करती हूँ। एडमिट मैंने तस्लीम करना, मैं तस्लीम करती हूँ, मैं इत्तेफाक करती हूँ, उसका घर वाकई बड़ा है। बट यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर, लेकिन आपको तो अपनी जगह पे खुश रहना चाहिए। आप जहाँ रह रहे हैं आपको तो वहाँ खुश रहना चाहिए। वट कैन यू डू फॉर मी ईवा, लेकिन ईवा तुम मेरे लिए इस काम में क्या मदद कर सकती हो? आज जेंको ने पूछा। हाउ कैन यू मेक माई लाइफ बेटर, तुम मेरी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती हो? आई एम नॉट हैप्पी, मैं कतई खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ईवा गेज्ड साइलेंटली एट द फायर फॉर अ व्हाइल, उसने आग की तरफ खामोशी से घूर कर गौर करते हुए देखा। बिफोर टर्निंग टू फेस जेंको, अपना चेहरा जेंको की तरफ मोड़ने से पहले वो आग की तरफ देखती रही और सोचती रही। यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहती हूँ। शी सेड, उसने कहा। डू यू एग्री, क्या तुम मानते हो, इस बात पर मुत्तफिक हो, मेरी बात मानोगे? श्योर, यकीनन, सेड जेंको ने कहा, बिल्कुल। होप राइजिंग इन हिज आईज, अब उसकी आंखों में उम्मीद जाग पड़ी थी। विदाउट क्वेश्चन, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, बगैर किसी अगर मगर के, इसका मतलब ये बन जाएगा मुहावराती तौर पर, विदाउट क्वेश्चन, हाँ, अगर मगर ना करना। आस्क्ड ईवा ने कहा। यस, विदाउट क्वेश्चन, हाँ, बगैर किसी बहाने के, सवाल जवाब के, रिप्लाइड जेंको ने कहा। वेल देन ई सेड ईवा ने फिर उसको मशवरा दिया। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अगर मुझे सही तौर पर याद आ रहा है, यू कीप अ काओ, तुम्हारे पास एक गाय है, एंड सेवरल अदर एनिमल्स, और कुछ दूसरे जानवर भी हैं, इन द स्मॉल बार्न, एक छोटी सी जगह पर, एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन, अपने बाग के किनारे पर, तुम्हारे पास एक छोटा सा कमरा भी है, बार्न, जहाँ पे जानवर वगैरह रखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो और वहाँ पर तुम्हारे पास जानवर हैं और काऊ है। तो दैट्स राइट, सेड जेंको, मुझसे कहा, हाँ। तो लुकिंग अ लिटिल एस्टोनिश्ड, कुछ जरा हैरानगी से देखते हुए, जेंको हैरानगी से देखते हुए उसको, ईवा को। वेल सेड ईवा ने कहा, अच्छा, तो फिर आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम, मैं चाहती हूँ कि तुम बस सीधे घर जाओ, एंड मूव देम ऑल इन टू योर हाउस, और जितने वो जानवर हैं उनको अपने घर में ले जाओ। जेंको स्टेयर्ड एट हर डिसबिलीविंगली, जेंको ने बड़े ही गैर यकीनी से नजरें जमाते हुए उसे देखा, ईवा को। बट ही स्टटर्ड, अब वो बार बार कुछ मुंह से निकालने लगा, लेकिन और यहीं तक स्टोरी स्टॉप हो गई है। ये बेटा ट्रांसलेशन आप ध्यान में रखें इसको, और इसको बार बार सुने ताकि आप इसे समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन को वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह।